एक बाल भक्त। श्री वृंदावन धाम में एक वृद्ध संत रहते थे। ध्रुमलता ही उनका आहार था। कुंज गली में सदा विचरण करते रहते और यही उनकी दिनचर्या थी और सदा महारस में लीन रहते थे। ऐसे संत थे। तन की उन्हें बिल्कुल भी सुध नहीं थी और असुर प्रवाह से कपोलों को भिगाते रहना उनका स्वभाव था। उनमें बड़ा आकर्षण था। जहाँ वे बैठ जाते वहाँ के पशु पक्षी उन्हें घेर लेते। कभी बछड़ा उनके चरणों में लौटता और कभी पक्षियों का जोड़ा उनके हाथों पर बैठ जाता। चारों तरफ पशु पक्षी उनके लिपटे ही रहते। वे उन्हें बहुत प्यार करते, दुलारते और उनसे बातें करते और कहते, जाओ चरो चुगो, अब मैं जाता हूँ, कहकर उन्हें विदा कर देते और स्वाभाविक मस्ती में उठकर चल देते। अपने गुरु महाराज की आज्ञा से वहाँ मैं गया और सेवा में स्वीकार किए जाने की मैंने उनसे प्रार्थना की। उस समय महापुरुष एक वृक्ष के नीचे टहल रहे थे। वहाँ बड़ी सुगंध फैली हुई थी। हालांकि वहाँ कोई पुष्प वृक्ष नहीं था। यह चरित्र देखकर मैं चकित रह गया। महात्मा ने मेरी प्रार्थना पर ध्यान दिया। उन्होंने कहा, अच्छा आए, अंत समय के साथी हो, रहो, जो सेवा तुमसे हो सके करो। यहाँ तो अभी कुछ सेवा है ही नहीं, पर चेत रहना, वह प्राण प्यारा भूलने न पावे। राम नाम की ध्वनि जागते रहना, यही मेरा सेवा है। मतलब राम नाम की जो धुन आ रही है उसको ध्यान से सुनते रहना। सुनो चिड़िया क्या गा रही है, राम रटो राम रटो। इस अमृतवाणी को सुनकर मेरा हृदय उछलने लगा। उसी समय कहीं से मुरली की तान सुनाई पड़ी। फिर जो मस्ती का रंग मुझ पर चढ़ा उसका वर्णन करना मेरे लिए योग्य नहीं है। मुझ में मैं नहीं रहा। मेरा परोक्ष और अपरोक्ष ज्ञान, ध्यान, धारणा सब उस गोपियों के स्कूल चुराने वाले कान्हा ने अपहरण कर लिया। मैंने कहा, सब संपत्ति तो ले ली, रहा हृदय, उसे भी छवि दिखाकर हर लेते तो छुट्टी मिलती। बाबा ने कहा, अरे उस सुदूर विटपावली को देखते क्यों नहीं? वो तो तुम्हारे सामने है, वही तो यह बंसी बजा रहा है। मैंने कहा, ओह कैसी छटा है, आँखों में लावण्य और अधरों में मधुरता। मेरी दृष्टि उधर फिरी। दर्शन करते ही मेरा हृदय निकलकर उस छवि समुद्र में हिलोरे लेने लगा। मैं अपने अस्तित्व को खो बैठा। फिर क्या हुआ मैं कुछ नहीं जानता। जब चेतना हुई तब मैंने देखा कि महात्मा जी हाथ पकड़कर मुझे उठा रहे हैं और कह रहे हैं, बच्चा राम राम कहो, बहुत देर हो जाती है। मैंने अपना माथा बाबा के चरणों में रख दिया। मैंने कहा, लोग कहा करते हैं कि सेवा करने से मेवा मिलता है। यहाँ मैंने कुछ भी सेवा नहीं की, केवल सेवा करने की लालसा लेकर आया था, किंतु आपकी कृपा से अनायास भरपेट खाने को मेवा मिला। बाबा ने कहा, उठो चलो यमुना तट पर चलते हैं, वहाँ तुमसे कड़ी सेवा ली जाएगी। मैं हर्षित तो उठा और बाबा के साथ साथ यमुना तट पर जा पहुँचा। वहाँ किनारे बैठकर बाबा ने कहा, देखो यह शरीर बहुत जीर्ण हो गया है, मैं अभी चोला बदलूँगा, तुम घबराना मत। जब कपड़ा पुराना हो जाता है तब उसे बदल देना ही उचित है। मैं वैकुंठ में नहीं जाऊँगा, फिर जन्म लूँगा। कहाँ जन्म लूँगा सो तुम्हें बताकर जाऊँगा। साल भर बाद तुम वहाँ आना। भुजा और नाभि पर जो चिन्ह हैं वह उस शरीर पर भी मिलेंगे। उन्हें देखकर तुम मुझे पहचान लेना। मैं तो इन बातों को सुनकर सन्न रह गया। बाबा ने कहा, जब तुम मुझे शिशु रूप में मिलना तब यह त्रयोदश अक्षर वाला मंत्र श्री राम जय जय राम मेरे प्रति उच्चारण करना। मैंने इस मंत्र को कंठस्थ कर लिया। जब अनायास बाबा ने अपना शरीर का त्याग कर दिया, भगवत पार्षदों के साथ वैकुंठ में जाने से इनकार कर दिया। भगवत पार्षद उन्हें लेने के लिए आए और बाबा ने उनके साथ जाने से मना कर दिया और पितृयान पर चढ़कर चंद्रलोक को प्रस्थान कर गए। भगवान के पार्षद
यह देखकर बहुत आश्चर्यचकित हो गए। एक ने कहा भी, संत की मौज, मुक्ति निरादर, भक्ति लुभाने। जब स्वयं वैकुंठनाथ उनके पीछे पीछे डोलते हैं तब वे वैकुंठ लेकर क्या करेंगे। दूसरे पार्षद ने कहा। इस प्रकार बातें करते हुए वे दिव्य विमान लेकर वापस गए। बाबा के प्रसाद से यह सब कांड देखते हुए अपनी आंखों देखा और दिव्य पुरुषों की वाणी सुनने का अधिकार हुआ। तदंतर मैंने बाबा के बताए हुए मंत्र को सावधानीपूर्वक कंठ करके बाबा की अंत्येष्टि क्रिया करके काशी के लिए प्रस्थान किया। वहाँ पहुंचकर श्री गुरु महाराज से सब वृत्तांत निवेदन किया। सुनकर वे बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने मुझे बहुत बहुत आशीर्वाद दिया। साल भर के बाद महाराज ने फिर आज्ञा दी कि बाबा के बताए हुए पते से उस ग्राम में जाकर शिशु का वृत्तांत जानाओ कि बच्चे का क्या हाल है। मैं भी यही चाहता था। मैं चल पड़ा, उस गांव में गया। पता लगा कि अमूक गृहस्थ के घर ऐसा सुंदर और सुशील बालक पैदा हुआ है कि दूध पीने के लिए भी नहीं रोता। मैंने अनुमान लगाया कि ऐसा शिशु महापुरुष ही हो सकते हैं। मैं वहां पहुंचा, द्वार पर बैठ गया। भीतर से एक कन्या भिक्षा लेकर आई। मैंने कहा, सन्यासी बना बनाया भोजन करते हैं, अमनिया लेकर बनाते खाते नहीं। यह सुनकर वह कन्या बहुत प्रसन्न हुई, भीतर चली गई। फिर जल लेकर आई। उसने मेरे चरण पखारे, भीतर लिवा ले गई। सुंदर आसन पर बिठाकर उसने प्रेम से मुझे भोजन कराया। भिक्षा करके जब मैं बाहर आया और चौकी पर बैठा तब वह कन्या गोद में शिशु को लेकर आई। अद्भुत लांछन को देखकर मैं पहचान गया कि ये वही बालक है, क्योंकि उनके नाभि पर और छाती पर वही चिन्ह, विष्णु चिन्ह विद्यमान थे जो उन महात्मा के शरीर पर थे। मन ही मन प्रणाम करके मैंने शिशु को अपनी गोद में ले लिया। उस समय बड़ा ही आनंद प्राप्त हुआ। मैंने त्रयोदशाक्षर मंत्र का उच्चारण किया। शिशु घूरकर मेरी ओर देखने लगा। उससे मुझे अपूर्व संतोष हुआ। कुछ देर तक बच्चे से लाड़ लड़ाकर मैंने उसे फिर कन्या की गोद में दे दिया। तब तक वह शिशु बराबर मेरी ओर ताकता ही रहा। उस समय की अपनी अवस्था क्या कहूँ, न टालते बनता था न टलते बनता था। जब वह कन्या बच्चे को लेकर भीतर चली गई तब मैं वहाँ से उठकर चला और गांव के बाहर एक पोखरे पर जाकर चलदल वृक्ष के नीचे आसन लाकर बैठ गया। दूसरे दिन मैं काशी को लौट आया। श्री गुरु महाराज से शिशु वृत्तांत कह सुनाया और अमोघ आशीर्वाद प्राप्त किया। इसी तरह से 4 वर्ष बीत गए। 4 वर्ष बाद फिर वहाँ जाने की आज्ञा गुरुदेव की तरफ से हुई। मेरे जी में उत्सुकता थी ही, केवल आज्ञा की देरी थी। मैं तुरंत ही चल पड़ा। चलते समय श्री गुरु महाराज ने उपदेश दिया कि अब के उस गांव में कुटी बनाकर रहना और बाल संत की लीला देखना। इस आदेश से मैं बहुत प्रसन्न हुआ। उस ग्राम में पहुंचकर उसी वासुदेव वृक्ष के नीचे एक झोपड़ी डालकर मैं रहने लगा। प्रतिदिन स्नान ध्यान करके शिशु द्वार पर पहुंच जाता, बच्चे के साथ खेलता और भिक्षा करके चला आता। एक दिन अपूर्व घटना घटित हुई। शिशु की 2 बहनें थीं, बेला और चमेली। बेला ने एक तोता पाल रखा था। जाड़े के दिन थे। महावीर जी के चबूतरे के नीचे बेला शिशु को खिला रही थी। एक पिंजड़े में तोता भी वहीं था। मैं वहाँ उसी समय पहुँचा। मंत्रोच्चारण पूर्वक शिशु का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। गंभीर बालक ने गंभीर वाणी से एक तत्वगर्भित पद कहा। जैसे जैसे वह उसे सुस्पष्ट शब्दों में कहता जाता था, वैसे वैसे तोता, बेला और मैं मंत्रमुग्ध की तरह उसे दोहराते जाते। तदंतर सुग्गा पिंजड़े से निकलकर बालक की भुजा पर बैठ गया। सुग्गा मतलब वह तोता आकर बालक की भुजा पर बैठ गया। उस अद्भुत बालक ने उसे पकड़कर अंजलि में बैठा लिया और उठकर श्री राम जय जय राम गा कर नाचने लगा। पैंजनी और किकड़ी बजकर ठीक ठाक
ताल स्वर देने लगी। बेला ने देखा कि भैया नाचते नाचते थक गया है। उसे गोद में उठाकर वह भी वही मंत्र गाकर नाचने लगी। मुझसे भी नहीं रहा गया। मैंने बालक को उसकी गोद से लेकर कंधे पर चढ़ा लिया और वही मंत्र गाकर मैं भी नृत्य करने लगा। उस गान और नृत्य में जो सुख मिला उसकी कल्पना चक्रवर्ती राजा भी नहीं कर सकते। इतने में आसपास के लुगाई आकर्षित होकर आ गए और बालक मेरे कंधे से उतर पड़ा। सुख को पिंडे में पधरा दिया गया। सुख मतलब तोता। और आप चुपचाप पलाथी मारकर बैठ गए। यानी कि जो वो शिशु था, वे महात्मा थे, वो पलाथी मारकर बैठ गए। बेला भी शांत बैठी थी और मैं भी लीला के रहस्य पर गंभीरतापूर्वक विचार करता हुआ मौन साध कर बैठ गया। दर्शक बेचारे टुकुर टुकुर देखते ही रह गए। उस शांति के वातावरण में किसी से कुछ पूछने का साहस भी किसी को नहीं हुआ। सहने सहने शांति का पाठ पढ़ते हुए वे अपने अपने धंधे में लग गए। मैं अपने मन की स्थिति को बुद्धि के सहारे संभालता रहा। संपूर्ण घटना का सिंगलोकन करने पर मैंने यह निश्चय किया कि भक्त बालक की चित्त शक्ति के ही प्रभाव से सारी लीला घटित हुई है। रहस्य होने से मुझे इस अद्भुत लीला में कुछ आश्चर्य नहीं हुआ, परंतु बेला संदेह में पड़ गई और बहुत डर गई। उसके मन में यह बात बैठ गई कि भैया के ऊपर कोई देवता सवार हो गया है। उसने मुझसे अपने विचार का समर्थन करने के लिए कहा, स्वामी जी देखिए, भैया कितना बड़ा नादान है। अभी तुतलाकर बोलता है, कुछ पढ़ा लिखा नहीं। वह एक बार पंडित प्रोखर की तरह विष्णुपद गाने लगा। कितने आश्चर्य की बात है। जो अनुमान से भी परे की बात है वही हुई। हो न हो इसके सिर पर थोड़ी देर के लिए किसी पंडित का भूत सवार हो गया था। उसने हम सबको नचा डाला। अब भूत उतर गया है, देखिए कैसे चुपचाप बैठा है, मानो कुछ हुआ ही नहीं। मैंने उस देवी से पूछा, इस नृत्य गान में तुमको सुख प्राप्त हुआ है कि दुख प्राप्त हुआ है? बेला ने कहा, अपार सुख, जैसा कभी मिला नहीं और ना ही मिल सकता है। मैंने उससे कहा, जब तुमको सुख मिला है तब जान लो कि भूत नहीं सवार हुआ है, भगवान सवार हुए हैं। क्योंकि भूत दुख देता है और भगवान सुख देते हैं। भगवान तो तुम्हारे सबके हृदय में बैठे हैं, वही सब लीला करते हैं। हम लोग श्री हरि के हाथ की कठपुतली हैं, वही भगवान हमारी रक्षा करते हैं। फिर डर किस बात का? बेला की समझ में यह बात आ गई। वह प्रसन्न हुई। मैंने उसको चेता दिया कि इस घटना की चर्चा किसी से मत करना, मन ही मन स्मरण करके इसका आनंद लेना, इसी में तुम्हारा कल्याण है। वह बालक को लेकर घर चली गई और मैं भी भिक्षा लेकर अपनी कुटी पर वापस आ गया। जैसे भगवान के बाल चरित्र सुखदायी हैं, वैसे ही संतों भक्तों की बाल लीलाएं भी कम सुखपूर्ण नहीं हैं, क्योंकि भक्त और भगवान में कुछ भी अंतर मानना भारी भूल है। बोलो भक्त और उसके भगवान की जय।